हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों आज हम देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल पर्सनली 7.3 के एग्जाम्पल भी देख लेंगे। जो उसका बेसिक बेसिक है क्या उसमें यूज होगा उसको भी आज देखते हैं। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। त्रिभुज में देखो प्यारे दोस्तों होती है तीन भुजा। कितनी भुजा होती है? तीन भुजा। एक भुजा ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी भुजा ये रही। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है भाई? तीन भुजाएं। तो इस प्रकार जब त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तीन भुजाएं होती है तो एक शीर्ष येरा, एक शीर्ष येरा, एक शीर्ष येरा, तीन कोण होते हैं। बिंदु ए बी सी का नाम दे दूंगा। अगर आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे, तो उसके आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, सूत्र याद रखने हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल किसका? वो भी यार त्रिभुज का। क्षेत्रफल किसका बच्चों? त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको सूत्र याद रखना, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। जैसे ये आपका त्रिभुज है भाई, आधार ये हो जाएगा, ऊंचाई ऊंचाई मान ये अगर आपने निकाल ली तो ये इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है भाई। तो इस प्रकार आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सको तो आधार की आधार ज्ञात कर लो, ये कितना है, इसकी दूरी कितनी है, और ऊंचाई ज्ञात कर लो, ऊंचाई कितना है। लेकिन अगर आपको ऊंचाई भी ना दिया जाए, शीर्ष दे दे ओनली, तो उससे आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, कैसे नहीं, उसको देखते हैं भाई। जैसे मैंने कहा आपको एक त्रिभुज दे दिया गया भाई, ये एक त्रिभुज दे दिया और उसके शीर्ष दे रखे बिंदु ए x1 y1 शीर्ष है भाई ये, और ये बिंदु बी है x2 y2, और ये बिंदु आपका सी है x3 y3। अब आपको क्या ज्ञात करना है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है प्यारे दोस्तों? क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो भी है भाई, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा? इसका फॉर्मूला आपको याद रखना भाई कि इसका सूत्र क्या होता है, उसको देख लो भाई। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब इसको याद कैसे करूंगा? अब इसको देख लो भाई। 1/2 अगर त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल चाहिए तो 1/2 तो रहेगा भाई, ये तो कांस्टेंट है। अगर आप x1 पर गए, x1 लिखो, y2 माइनस y3 कर दो। अगर आपने x1 लिखा, यहां पर x1 लिखा, तो आपको y2 माइनस y3 करना होगा। प्लस अगर आप x2 पर गए तो y3 माइनस y1 कर दो, y3 माइनस y1। प्लस अगर आप x3 पर गए तो आप y1 माइनस y2 कर दो। ये आपको सूत्र याद हो जाएगा। अगर आप वैसे याद करोगे तो कभी याद नहीं होगा भाई। जैसे अगर मैं आपको बोलने लगूं, एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष 2,3 बी बिंदु है 4,5 और सी बिंदु है भाई 6,3, ये है भाई। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो आपको कैसे ज्ञात होगा? 1/2। सूत्र भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने ये लिख दिया, 4 लिखा, x1 इसमें तो ये वाला घटा दो, 3 माइनस 3, प्लस अगर आपने ये लिख दिया 6, तो इसमें से ये वाला घटा दो, y वाले ही घटाने आपको, 3 माइनस 5, प्लस अगर आपने ये लिख दिया 2, तो आपको फिर 5 माइनस 3 करना होगा भाई। इस प्रकार अगर आप सूत्र से देखना चाहो देख लो इसको, x1 y1, x2 y2, x3 y3 का भी नाम दे दो भाई। सही हमारा प्यार दोस्तों। x1 का मान देखो 4 है, 4 रख दिया सूत्र में। y2 का मान ये रहा भाई 3, माइनस y3 का मान 3,
3 में 3 हो जाएगा, प्लस x2 का मान, x2 है ना भाई फॉर्मूले में 6 है तो 6 रख दिया। ठीक है भाई। अब y3 माइनस y1, y3 कितना 3, y1 कितना 5, ये घटा दिया, प्लस x3 का मान कितना भाई बच्चों 2 है, 2 लिख दिया। फिर क्या भाई y1 माइनस y2, तो y1 कितना 5, y2 3। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। अगर आप बिना सूत्र के करोगे तो डायरेक्ट करो, वरना सूत्र लंबा याद करने कोई नहीं। तो इस प्रकार आप क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। 1/2 जुगा तो ये 0 आ जाएगा, 3 में 3 जाएगा 0, 0 गुना 4 में कर दो 0 आ जाएगा, प्लस ये देखो बच्चों ये माइनस का 5 है प्लस का 3 है, तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस के 2 मल्टीप्लाई 6 में करेंगे कितना आ जाएगा 12, तो माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस ये 2 बचेगा, 2 दूनी 4। अब ये प्लस के माइनस का कितना बचेगा 1/2, 8 बच जाएगा भाई माइनस का, और 2 चौक 8, तो इसका कितना आ जाएगा 4 वर्ग मात्रक आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 4 वर्ग मात्रक। समझ में भाई आप सभी के 4 वर्ग मात्रक इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। देखो जैसे सवाल ले रहा हूं भाई मैं, उसने एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल जो भी है 12वां है, 12वां एग्जांपल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये है। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, हमें क्या ज्ञात करना प्यारे दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्र, और ना शीर्ष दे रखे भाई 1, -1, -4, 6 और -3, -5। उसने शीर्ष दे रखे भाई, इसे बिंदु सी ए बी का नाम दे दो, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल, ये क्या आपका त्रिभुज है भाई, क्या भाई त्रिभुज है आपका। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, आपको क्या ज्ञात करना क्षेत्रफल। तो 1/2 जुगा तो रहेगा दोस्तों। आपको x1 y1 ये लिखने कोई जरूरत नहीं, अगर लिखना भी आपको तो देख लो कैसे लिखोगे। x1 y1 इसे बोल दो, x2 y2 इसे बोल दो, x3 y3 इसे बोल दो। x1 लिखो, लिख दिया भाई x1, y2 में से y3 घटा दो, y2 माइनस y3, प्लस अगर आपने x2 लिखा, अब x2 का कोई मैटर नहीं, फिर x2 लिखा तो y3 में से y1 घटा दो, y3 माइनस y1, सूत्र बना हमारा प्लस। अगर आपने x3 लिखा, x3 लिख रहा ना, तो y1 माइनस y2 कर दो, y1 माइनस y2। सूत्र भी यार ज्यादातर तो याद ऐसा याद करने वाली कोई बात नहीं है, इसमें अपने आप हो जाएगा। तो अगर तुम एक सीक्वेंस में याद करोगे तो 1/2 x1 की जगह x1 क्या है भाई, इस 1 लिख लो। अब ये वाला लिखने के बाद में इसमें से ये घटा दो, 6 माइनस सूत्र में हुए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, प्लस है तो आपका सूत्र में वही। x2 की जगह कितना लिखना -4 गुना y3 की जगह कितना -5, और y1 की जगह क्या -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, प्लस x3 की जगह कितना भाई, x3 की जगह -3 है तो -3 लिखो। ठीक है भाई। अब y1 माइनस y2, y1 कितना -1 और y2 6 रख दो बस। अब कर दो इसकी कैलकुलेशन, 1/2 जुगा 6 और 5 11 गुना 1 में करेंगे तो 11 आ जाएगा। ये माइनस का 4 आ जाएगा क्योंकि प्लस का ना, तो माइनस का 4 आ जाएगा भाई। ये माइनस का है, प्लस का तो माइनस का 4, और माइनस के 4 ही रहा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 16 आ जाएगा। 4 चौक 16 भाई, भी माइनस का 4 यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा, तो माइनस का 4 यहाँ से, माइनस का 4 यहाँ से भाई, माइनस का 4 गुना माइनस के 4 कितना हो जाएगा 4 चौक 16, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो प्लस युगत रहेगा। इसी प्रकार ये माइनस का 7 आ जाएगा, और ये माइनस का 3 है गुना माइनस का 7 आ जाएगा, 7 या 21, क्योंकि संख्या भाई चिन्ह समान है तो संख्या क्या हो जाए जुड़ी, 7 या 21, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 21 करो इन्हें ऐड भाई। 21 और 11 कितने हो 32, 32 और 16 48 हो जाएगा भाई। तो 1/2 गुना 48 और 24 दूनी 48, तो कितना आ जाएगा क्षेत्रफल 24 वर्ग मात्रक आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 24 वर्ग मात्रक। क्लियर है भाई अब तो समझ मारा। चल भाई आगे देखो, उसने दिया हुआ बिंदुओं P, Q और R से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना भाई, बिंदु दे रखे उसने, बिंदु P Q दे रखे, एग्जांपल है भाई आपका
तेरा वो 12वां एग्जाम्पल था भाई, ये 12वां एग्जाम्पल था। बिंदु P दे रखे भाई इसने, लिख रहा भाई मैं, एक त्रिभुज है भाई, इसने कहा त्रिभुज से बनने वाले बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बिंदु P यहां पर मान लिया भाई मैंने -1.5 गुना 3, और Q यहां पर मान लिया भाई 6 -2, और R यहां पर मान लिया -3,4। इससे क्षेत्रफल ज्ञात करना भाई। देखो प्यार दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, ना फॉर्मूले कुछ भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अगर इसको x1, y1, इसको x2, y2, इसको x3, y3 का नाम दूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, 1/2 तो यहाँ पर लिख दे PQR का क्षेत्रफल लिख दो भाई पूरा। तो क्या भाई x1 लिखा तो आपको y2 माइनस y3 करना होगा, y2 माइनस y3 प्लस, अगर आपने x2 लिखा तो आपको y3 माइनस y1 करना होगा, y3 माइनस y1 प्लस, अगर आपने x3 लिखा तो आपको y1 माइनस y2 करना होगा, y1 माइनस y2। ये क्षेत्रफल का सूत्र हो जा। तो रख दो बस वैल्यू 1/2, x1 का मान कितना 1.5 माइनस का, तो माइनस का 1.5 गुना y2 का मान कितना भाई -2, y3 का मान कितना 4, रखते जाओ वैल्यू और कुछ नहीं। x2 का मान कितना 6, y3 का मान कितना 4, y1 का मान कितना 3, प्लस x3 का मान कितना -3, y1 का मान कितना 3, y2 का मान -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कर दो बस अब, और है क्या बेटे इसमें 1/2 जुगा तू, ये माइनस का 1.5 है, कितना आ जाएगा भाई, ये माइनस का है ये भी माइनस का, तो कितना आ जाएगा बेटे 6 हो जाएगा। तो माइनस का 6 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, 1.6 गुना 6 में करेंगे कितना हो जाएगा, 1.5 गुना 6 में करो भाई, 15 6 की 90, 9 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा 9, करके देख लो, अगर नहीं हो रही तो भाई तुम क्या करो 1.5 गुना इसमें करो, 5 6 30 हासिल लगे कितने भाई 3, 6 3 9 पॉइंट का पॉइंट, तो 9 आ जाएगा। तो 1.5 गुना जब 6 में करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 9, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा क्योंकि भी माइनस का, तो माइनस क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस का 6 आ जाएगा, और -6 गुना माइनस 1.5 वगैरह क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ जाएगा भाई, ये 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा, तो ये 6 बचेगा माइनस। अब देखो 3 और 2 5, 3 और 2 5, और 5 थे 15, माइनस का 15 आ जाएगा। 1/2 जुगा तू भाई, क्या हुआ ठीक है भाई। तो 9 और 6 15, और माइनस के 15, 15 में 15 जाके कितना बचा 0, और 0 को बेटा कुछ भी आ तो 0 ही आवे, तो इसका क्षेत्रफल क्या भाई 0 है। क्या बेटा इसका क्षेत्रफल 0 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, एग्जाम्पल नंबर 14 है भाई, चल तेरा ध्यान तो है बेटे यहीं पर। एग्जाम्पल नंबर 14 है, उसने कहा भाई के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए इतना है, बी इतना है और सी इतना संरेखीय है। देखो बच्चों संरेखीय का मतलब 3 बिंदु तो दे रखे उसने, संरेखीय का मतलब है उसका क्षेत्रफल क्या होगा 0, संरेखा का मतलब है एक ही रेखाओं में होंगे वे तीनों बिंदु। तो ए इतना दे रखा, बी 4 के दे रखा, सी 6 -3 दे रखा। संरेखीय का मतलब क्षेत्रफल 0 करना, आपको क्या करना 0। अगर मैं से x1, y1 का नाम दूं, x2, y2 का नाम दूं, x3, y3 का नाम दूं, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो भाई 1/2 x1, x1 का काम होगा, इस वाला का काम होगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर क्या आ जाएगा भाई y3 माइनस y1 प्लस x3, फिर क्या भाई y1 माइनस y2। उसने कहा क्षेत्र बस जब भी संरेखीय आ जाएगा 3 बिंदु देते हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या है 0 हो जाएगा। कहीं इससे क्षेत्रफल बन रहा है 3 बिंदु तो दे रखे उसने, तो क्षेत्रफल तो बन ही रहा है यार इससे, तो इसका क्षेत्रफल क्या है 0। जब भी संरेखीय है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो बच्चों 0। तो 1/2 को मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो
x1 का मान कितना 2, y2 का मान ये देखो के है, माइनस y3 का मान -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा प्लस, प्लस का x2 का मान कितना भाई 4, y3 का मान -3 माइनस y1 का मान 3 प्लस x3 का मान कितना भाई 6 और y1 का मान कितना बच्चों 3 माइनस y2 का मान k बराबर 0। तो ये कितना है भाई 2k है, 2 की मल्टीप्लिकेशन 2k प्लस 3 दूनी 6। अब देखो बच्चे ये भी 3 माइनस का, ये भी 3 माइनस का, तो संख्या जुड़ जाएगी, तो माइनस का 6 आ जाएगा और -6 की गुना 4 में करेंगे क्या आ जाएगा 6 चौक 24, लेकिन माइनस का तो माइनस का 24। ठीक है प्यार दोस्तों। अब ये 6 की मल्टीप्लिकेशन 6 18 माइनस 6 की मल्टीप्लिकेशन में अगर तो माइनस का 6 के आ जाएगा बराबर 0। ये 6 के आएंगे बच्चों माइनस के आएंगे प्लस के, तो कितना बच जाएगा माइनस के 4 के बचेगा, माइनस के 4 के ऊपर ले जाऊं तो प्लस का हो जाएगा, तो इधर जाकर होगा प्लस का 4 के। भाई इधर देखो माइनस का 6 के है, ये प्लस के 4 के, तो कितना का होगा माइनस के 4 के बचाओगे, इधर जाकर पर ऐसे 0 सा पर ले जाऊं तो प्लस का हो जाएगा। इधर क्या बचेगा ये 18 और 6 कितने हो भाई 24, तो प्लस का 24 आएगा, माइनस क्या होगा भाई माइनस होगा, और ये भी माइनस का 24, तो 24 में 24 जाकर कितना 0, तो 4 के बराबर कितना आ गया 0, तो के का मान कितना आ गया 0, के का मान कितना आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो के का मान कितना आ जाएगा 0। भाई तुम देख लो यार कैलकुलेशन 18 और 6 24, ये माइनस का 24 होगा, तू 4 के माइनस को उधर लेगा था प्लस का होगा था, तो 24 में 24 जाकर कितना बचा है 0, तो बराबर 4 के, तो 4 के बराबर 0, तो के बराबर 0। तो इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कहा उसने, उसने बोला कोई एग्जांपल नंबर 15 में यदि ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है और डी इतना है चतुर्भुज एबीसीडी के, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना भाई क्षेत्रफल। तो देखो आप त्रिभुज वाले ऐसा कर लो या आप चतुर्भुज वाले ऐसा कर लो, आपकी मर्जी है भाई, जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा कर लो। उसने बोल रखा चतुर्भुज है, एक बिंदु दे दिया उसने, मैं बिंदु लिख रहा भाई, एग्जाम्पल है भाई, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 15 है। एक चतुर्भुज है भाई, मुझे नहीं पता वो कैसा समचतुर्भुज है कैसा है मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया इस प्रकार का चतुर्भुज है भाई। एक बिंदु ये रही, दूसरी बिंदु ये रही, तीसरी बिंदु ये रही भाई, और जो डी बिंदु है ये हो रहा भाई 4,5। तो उसने कहा क्षेत्रफल ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे क्षेत्रफल। देखो प्यार दोस्तों आप चतुर्भुज का वो भी लगा सको सूत्र, पहला भुजा निकाल लो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी भुजा निकाल लो, इसमें सूत्र लगा के, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के इसमें वाली दोनों भुजा निकाल, ये वाली भुजा निकाल लो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के वाली भुजा निकाल लो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के वाली भुजा निकाल लो। तो आप इस प्रकार कर सको, या ऐसा कर लो बीच में रेखा खींच दो भाई। अब एक कितने त्रिभुज बनने, दो, एक तो त्रिभुज ये होगा भाई आपका और एक त्रिभुज ये होगा, तो दो त्रिभुज बनने। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पर निकालना भाई पहले ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लूंगा मैं, ए बी सी का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिभुज है ना भाई ये, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो। कैसे भाई डायरेक्ट निकलवा रहा 1/2। अगर आपने ऐसा x1 का नाम दिया, ऐसा y1 का, ऐसा x2 का, ऐसा y2 का, x3 का, y3 का, तो कैसे होगा देखो, इसे x1 हम यहां पर लिखे भाई, फिर क्या कर दे y2 माइनस y3 कर दे, तो y2 जगह कितना 5 माइनस का, और y3 जगह माइनस का 6 है भाई, प्लस का। फिर क्या लिखे हम भाई x2 की जगह कितना माइनस का 4 गुना है। फिर क्या करें y3 माइनस y3 जगह कितना बच्चों, y3 की तो जगह y माइनस का 6 है ना, तो कितना भाई माइनस, मान लो यार अगर नहीं समझ मारो तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, थोड़ा सा हिंट के लिए बस जिस हिसाब की समझ में आ जा। माइनस y3 माइनस y1 हो, y1 की जगह कितना भाई 7 प्लस, फिर x3 की जगह कितना भाई x3 तो ये रहा भाई
-1 गुना में क्या जा फिर y1 माइनस y2, y1 की जगह कितना 7, एक माइनस सूत्र में ही हो, एक और माइनस का 5 है तो माइनस माइनस +5। तो ऐसा कर लो भाई 1/2 माइनस का 5 ये रहा गुना ये भी माइनस का 11 हो जाएगा प्लस का माइनस का 4 ये रहा और गुना माइनस का 13 हो जाएगा, 7 और 6 13 प्लस माइनस का 1 गुना यहाँ पर 12 हो जाएगा प्लस का। करो भाई 1/2 11 पंजे 55 और माइनस माइनस प्लस तो 55 आगा, माइनस माइनस प्लस 13 चौका 52 और ये क्या आ जाएगा माइनस का 12 आ जाएगा तो माइनस के 12 तो 52 में तो 12 घटा तो 40 बचेगा, 40 में ये जोड़ेंगे 55 तो कितना आ जाएगा 1/2 भाई देखो 55 पहले 52 में तो 12 घटा दो 40 बचे, 40 में 55 जोड़ दो कितना हो जाएगा 5 और 9 95 हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 95। जब इसे 95 को भाग देंगे कितना आ जाएगा भाई बच्चों बता दो भाई कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई सही होगा क्या 11 5 55 45 दूनी 90 हो भाई और 46 47 दूनी 47 पॉइंट कुछ आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 47.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 47.5 कुछ नहीं। ठीक है भाई अब इस वाले त्रिभुज का हमने ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब क्या करो आप, अब क्या कर लो भाई ए डी सी का निकाल लो, ए डी सी का क्षेत्रफल इसका निकाल लो भाई, त्रिभुज निकाल दो ए डी सी का क्षेत्रफल कैसे बच्चों 1/2 फॉर्मूला हुई x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 जी। तो अब देख लो भाई पीछे उसने क्या क्या दे रखा था हमने, तो ये भाई पीछे हमने वैल्यू देख रखी उसने, तो इस आगे बना लो चाहे सूत्र भूल गया यार, ये हमने इतना तो क्षेत्रफल निकाल दिया भाई, बिंदु ए था बी था सी था और डी था भाई। तो बिंदु दे रखे थे भाई उसने, कितने दे रखे थे बिंदु -5,7 दे रखा था भाई, -4, -5 दे रखा था, -1, -6 दे रखे थे, 4,5 दे रखे। तो इस वाले का तो क्षेत्रफल निकाल लिया भाई हमने। अब किसका निकाल लो ए सी डी का निकाल लो इसका क्षेत्रफल। तो ये सब क्या मान लो भाई, इसे x1 इसे y1 इसे x2 y2 और इसे x3 y3 उसमें सूत्र में रख दो बस। तो ए डी सी का क्षेत्रफल 1/2 जुगा तो भाई x1 की जगह कितना भाई -5 और y2 की जगह कितना भाई 5 माइनस y3 की जगह कितना भाई बच्चों, y3 की जगह है भाई ये रहा -6 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 सही मारा भाई प्लस फिर x2 की जगह कितना भाई 4 y1 की जगह कितना 7 माइनस और वो सॉरी y3 है भाई y3 की जगह कितना भाई -6 तो -6 रखो इसे भाई माइनस फिर y1 की जगह कितना भाई 7 तो माइनस का 7 प्लस x3 की जगह कितना भाई -1 गुना y1 की जगह कितना भाई 7 माइनस और y2 की जगह कितना भाई 5 तो ये आ जाएगा भाई यहाँ तो निकाल लो 1/2 जुगा तो भाई ये -5 6 और 5 11 प्लस 4 जुगा तो भाई गुने ये -6 -7 तो क्या आ जाएगा -13 हो जाएगा। चलो भाई आगे भी करो, ये -1 जुगा तो रहेगा भाई गुना में क्या आया 7 में तो 5 जाके कितना बचा 2 कर लो भाई 1/2 11 पंजे 55 तो -55 आ गया भाई प्लस 13 चौका 52 माइनस का हो जाएगा ये -52
और ये माइनस माइनस वो माइनस ही हो जाएगा, ये भी 2 एकम 2 कर दो भाई। 52 और 2 कितना 54, कितना हो जाएगा भाई 54। 54 और 55 कितने हो भाई, 54 और 55 कितने हो जाएंगे 109 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 109, लेकिन माइनस का बटे में 2, तो ऐसा भाई काट पीट दो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई ये 55 होता तो 110 होता तो 54 पॉइंट कुछ आ जाएगा भाई 54.5, लेकिन माइनस का। और मैं आपको बता दूं कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता। तो कितना 54.5 आ गया क्षेत्रफल वर्ग मात्रक। अब हमें चाहिए था पूरे का, पूरे चतुर्भुज का चाहिए था ना, तो दोनों को जोड़ दो भाई। हमें चाहिए था ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो दोनों को जोड़ दो। कैसे, ए बी सी प्लस ए डी सी को। ए बी सी क्या आया था भाई हमारा, ए बी सी आया था भाई हमारा 47.5 प्लस ये कितना आ गया 54.5। ये माइनस आ रहा था, प्लस क्यों ले लिया, क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, प्लस में ही हो भाई। 5 और 5 10 हासिल लग गया 1, 4 और 7 11 एक हासिल लगा 12, 5 और 4 9 एक हासिल लगा 10, तो 102 वर्ग मात्रक आ जाएगा भाई इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना भाई 102 वर्ग मात्रक। ठीक है भाई, यहां तक देख लेना सवाल। ठीक है प्यारे दोस्तों, थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो भाई इसको एडजस्ट कर लियो। बस थोड़ा क्या है, तुम्हें हिंट मिलना चाहिए कि हाँ सवाल किस प्रकार हो रहा है, किस प्रकार नहीं। कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए उस पर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है भाई, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो कोई दिक्कत नहीं भाई, ऐसा कर लिया करो भाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक कर लेंगे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।